प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग करेंगे क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत जो आपका संस्कृत वाला पार्ट आता है, इसको हम लोग करने वाले। यहाँ पर पूरा जो 14 नंबर का टॉपिक है, इसको पूरा अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। ठीक है ना। आपको पता है इसमें आपका एक जो है संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है, जिसके बोर्ड एग्जाम में आपको कहता है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक है, 7 नंबर का ये टॉपिक आता है। और फिर आपका 7 नंबर का पूछा जाता है एक जो है संस्कृत का श्लोक। वैसे आते आपके 2 हैं, लेकिन अथवा करके रहता है, तो उसमें आपको एक ही करना होता है। तो इस वीडियो पे आपको मैं संस्कृत के महत्वपूर्ण श्लोक बिल्कुल हिंदी अनुवाद के साथ कैसे संदर्भ लिखना है, सारी चीजें, तो 7 नंबर यहां पर इसका क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और 7 नंबर आपका संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश से क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश भी बताने वाला हूं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा 14 नंबर आपका यहां से क्लियर होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। और इसमें सबसे पहले देखिए कौन सा आपको तैयार करना है। तो मैं आपको यहां पर 2 से 3 बताऊंगा आपको गद्यांश, जो कि मतलब काफी ज्यादा रिपीटेड है। अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो एक ना एक आपके आ ही जाएगा पेपर में, क्योंकि अथवा करके आता है। 2 रहते हैं, 2 में से एक करना है, तो एक आपका 100% फंसने वाला है। तो देखिए सबसे पहला आपके सामने यहां पर दिया गया है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम। अब देखिए मैं आपको यहां पर बताऊंगा कैसे करना है। अगर आपको नहीं भी बनेगा, थोड़ा सा दिमाग आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। कह रहा है यहाँ पर संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण चा सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यच वर्तते किम न बहुना चरित्र निर्माणात् यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किंदित मूलभूतानां मालवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। इसका मतलब क्या है भैया, तो यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। आपको पहले बता दें, ये आपका संस्कृत भाषा महत्तम जो चैप्टर है हमारा, उसी पार्ट से लिया गया है। मैंने कई बार बताया है कि वो चैप्टर जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर आप पढ़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका एक जो है 100% आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यहां पर इसका आप लिखेंगे संदर्भ कैसे। देखिए संदर्भ में ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, 2 नंबर का ये रहता है और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद रहता है आपका। तो संदर्भ में सिर्फ इतना लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, यानी कि जो आपका दिया गया है गद्यांश ही तो है संस्कृत का, तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब अपनी भाषा का थोड़ा सा यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका है ना, संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से लिया गया है ना। बस इतना लिखने का मिलेगा 2 नंबर आपको। अब बात करते हैं इसका हिंदी अनुवाद कैसे करना है। तो आप फिर हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, ठीक है ना, इसी प्रकार से। और देखिए पहली लाइन को समझिए, कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम। मतलब इसका क्या है, इसमें अगर बात करें संस्कृतस्य, तो इसमें क्या होगा, षष्ठी विभक्ति, यानी कि 6वें नंबर पे आता है। तो ये इसका हो जाएगा। यहाँ पर आप नहीं देखिए, संस्कृत की काफी व्याकरण भी होती है, तो व्याकरण आपको यहाँ पर तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि जो संस्कृत साहित्य है, मतलब कि संस्कृत का जो साहित्य है वो क्या है, सरसम मतलब सरल है, और इसकी व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है। व्याकरण सुनिश्चित बता रहा है ना। तस्य गद्य पद्य, यानी कि उसके, तस्य मतलब होता है उसके या उसका, है ना। गद्य पद्य यानी कि गद्य और पद्य में, चा मतलब कि और होता है, ठीक ना। लालित्य भावबोध सामर्थ्यम, तो इसका देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि संस्कृत का साहित्य सरस है और इसकी व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में, है ना, या उसके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति है और अनुपम श्रुति मधुरता है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम। अद्वितीय मतलब कि अनुपम, है ना, सबसे अलग बोल सकते हैं। श्रुति माधुर्य वर्तते मतलब कि इसमें श्रुति मधुरता है। इससे यहाँ पर फिर कह रहा है कि किम बहुना, मतलब कि इससे ज्यादा और क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा, यानी कि चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी मतलब जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत भाषा देती है, ददाती है ना, ना तादृशीम किंदित्यंत मूलभूत, मतलब कि ऐसी जो सत्प्रेरणा संस्कृत देती है, ऐसी सत्प्रेरणा या प्रेरणा कोई दूसरी भाषा नहीं देती। इसके बाद है मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, यानी कि मूल भूतानाम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका मौलिक गुण, ठीक है ना। मौलिक और मानवीय जो गुण होते हैं, ऐसे मौलिक और मानवीय गुणों का जो विवेचन है हमारा, यादृशी विवेचना मतलब कि जैसी विवेचना जो है संस्कृत साहित्य में है, वर्तते ना अन्यत्र तादृशी, वैसा अन्य किसी भी जगह पर नहीं मिलता या अन्य किसी भी साहित्य में नहीं मिलता, ठीक है ना। तो बस इतना आप समझ लीजिए, बस इतना ही आपको कर देना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको पूरा का पूरा आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा आपको कौन सा
देखिए तैयार करना है, समझिएगा। संस्कृत का सेकंड आपका गद्यांश यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 7 नंबर का आएगा। तो चलिए ये आपके पास यहाँ पर है दूसरा वाला, और इसको देखिए क्या कह रहा है, समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर कह रहा है कि धन्य अयम भारत देशा यत्र सम्मुल्सति जनमानस पावनी भव भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं चावर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं नाम रामायण महाभारत वैदित ऐतिहासिक, यानी कि वैदित ऐतिहासिक मतलब यहाँ पर क्या है, ऐतिहासिक शब्द यहाँ पर आपको लास्ट में जुड़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है ना। संस्कृत की यही मतलब एक खासियत होती है कि उसमें बहुत सारे वर्डों को जोड़कर एक कर दिया जाता है ना। तो महाभारता वैदित ऐतिहासिका ग्रंथा चत्वार वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि, ऐसा करके दिया गया। अब इसको देखिए पहचान तो गए होंगे आप लोग, है ना। ये भी कहाँ से है, संस्कृत भाषा महत्तम से। मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा चैप्टर आप पढ़ जाओ, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना, बस इसी प्रकार से जो कि मैंने बताया कि प्रस्तुत गद्य या गद्य अवतरण हमारे, या कह सकते हैं संस्कृत गद्यांश, है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इतना लिख देने पर मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं इसका आप हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। देखिए हिंदी अनुवाद में समझिएगा, कह रहा है कि धन्यो अयम भारत देशा, यहाँ पर अयम भी आ रहा, ठीक है ना। अयम मतलब होता है यह, ठीक है ना। तो धन्य है यह भारत देश, यत्र मतलब जहां, सम्मुल्सति जनमानस, सम्मुल्सति मतलब कह सकते हैं पवित्र करने वाली, ठीक है ना, लोगों को पवित्र करने वाली, जनमानस मतलब कि लोगों को, ठीक है ना, जो भी जन समुदाय है इसको पवित्र करने वाली, भव भावोद्भावनी और अनेक भावों को, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, ठीक है, शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती, यानी कि शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, कह रहा ना, शब्द संदोह प्रसवनी, प्रसवनी मतलब होता है जन्म देने वाली। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता रहा हूं, आप आसानी समझ जाएंगे। और इतना पर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 14 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो देखिए यहां पर आप इसी प्रकार से लिखेंगे। और इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्या आता है, देखिए विद्यमानेषु मतलब होता है विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो है यहाँ पर क्या है, विद्यमान है। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, अस्या मतलब यह है, वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम वर्तते, यानी कि समस्त वर्तमान में जो भी साहित्य है इसका साहित्य क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठ मतलब कह सकते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ इसका साहित्य है, किसका, संस्कृत भाषा का, ठीक है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, और इयमेव का मतलब होता है यहाँ पर बोल सकते हैं यही, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, यही। तो बस इसका देखिए व्याख्या आप ऐसे कर दीजिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे कि यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों को समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। संस्कृत वर्तमान साहित्य में इसका साहित्य सबसे सर्वश्रेष्ठ तथा संपन्न है, और यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अस्माकम मतलब हमारा, है ना, हमारा या हमारे। तो रामायण मतलब हमारे, जो रामायण हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है वैदित ऐतिहासिक ग्रंथ, जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे कि चत्वार वेदा मतलब कि चारों वेद, है ना, सर्वा उपनिषदा मतलब कि सभी जो उपनिषद हैं, अष्टादश पुराणानि मतलब कि 18 जो पुराण हैं, सभी में बात करें तो ये महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में जितने भी हैं सब जो है आपके संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए संस्कृत बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, समझ गए। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पर, देखिए ये 2 आपको तैयार कर लेना है। हम बात करेंगे आप लोग आपके सामने यहाँ पर पद्यांश की या संस्कृत इस श्लोक की, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको 7 नंबर के लिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको 5 से 6 श्लोक बताने वाला हूं, जो कि अभी आपको पूरा क्लियर भी कर दूंगा। इस वीडियो से बाहर आपको कहीं नहीं जाना, बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा, इसी को देखकर आप पूरा क्लियर कर लेंगे संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। चलिए यहाँ पर जानते हैं। पहला आपका श्लोक यहाँ पर है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खनाम निद्रा कलहेनवा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक नहीं 10 बार मैंने इसको बताया है, तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको इसका जो है बता देता हूँ। जैसे हिंदी अनुवाद की बात करें, अनुवाद इसका समझ सकते हैं। जैसे कह रहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो धीमताम व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसका जो समय बीतता है, कालो गच्छति मतलब जो उसका टाइम व्यतीत होता है, वो किस में व्यतीत होता है, तो काव्य शास्त्रों की चर्चा करने में, ठीक है ना।
अच्छी अच्छी बातें करने में, काव्य शास्त्रों को सुनने में, चर्चाओं में, है ना। और बात करें व्यसनेन चा मूर्खणाम, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका टाइम कहाँ में जाता है, निद्रा, सोने में, कलह, लड़ाई झगड़ा में, व्यसन करने में, है ना, इन सभी चीज़ों में उसका टाइम व्यतीत होता है। तो इसका आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं हिंदी अनुवाद, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मैं संदर्भ भी आपको बता दूंगा कैसे करना है। अभी अगला श्लोक देखिए, यहाँ पर है जलवेन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य चा धनस्य चा। तो इसका मतलब क्या होता है, जल बिंदु निपातेन मतलब कि जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार क्रमशः मतलब लगातार पूर्यते घटा, जिस प्रकार घड़ा जो है भर जाता है, वैसे ही स हेतु उसी प्रकार सर्व विद्या नाम धर्मस्य चा धनस्य चा, इस प्रकार से मतलब जिस प्रकार घड़े की अगर बात करें तो जल की एक एक बूंद अगर लगातार उसमें हम डालते रहेंगे तो घड़ा भी भर जाता है, वैसे ही अगर विद्या की बात करें, धर्म की बात करें, धन की बात करें, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। लगातार प्रयास करने से एक ही दिन में कुछ नहीं होता, यही समझाने का यहाँ पर आशय है, ठीक है ना, इस श्लोक का मतलब है। इसके बाद देखिए, उदेत सविता ताम्रे ताम्रे एवास्तमेति चा संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य एकरूपता, मतलब उदेत सविता, सविता मतलब सूर्य, सूर्य जब उदय के समय भी क्या होता है, ताम्र होता है, लाल होता है। इस ताम्र एवास्तमेति चा, है ना, और चा मतलब होता है और अस्त होते समय भी सूर्य लाल होता है। ये हो गया ना पूरी लाइन का अर्थ। इसके बाद संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य एक रूपता, मतलब इसी प्रकार संपत्तियों का मतलब है बहुत ज्यादा संपत्ति हो या खुशी से भी यहाँ पर इसका एक आशय हो सकता है कि बहुत ज्यादा चाहे खुशी आ जाए चाहे विपत्ति आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा दुख आ जाए, लेकिन कहा गया है चा महात्म्य एक रूपता, यानी कि जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं, ना ही वो ज्यादा दुख में दुखी होंगे और ना ही ज्यादा सुख में सुखी होंगे, मतलब उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आता, वो सारी चीजों को एक मतलब इक्वल तरीके से उनको मैनेज कर लेते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो बाकी अपनी भाषा में आपको मैंने बता दिया और लिख तो आप सकते ही हैं। अगला देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मेता ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय, यानी कि इसमें कह रहा है कि विद्या विवाद है धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए, धन जो है घमंड के लिए, मदाय मतलब घमंड के लिए, शक्ति परेशान मतलब जो शक्ति होता है, बल होता है दूसरों को परेशान करने के लिए, परिपीड़ना दूसरों को पीड़ा देने के लिए, किसका, खलस मतलब कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका इस प्रकार से जो विद्या विवाद के लिए, धन और धन जो होता है घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा या परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत कह रहा साधु मतलब जो सज्जन व्यक्ति होता है, विपरीत में ज्ञानाय मतलब जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए, और धन जो होगा आपका ये दान के लिए, है ना, जो सज्जन व्यक्ति होता है, और जो शक्ति होती है वो दूसरे की रक्षा के लिए होती है। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासी कोनो विज्ञातु महारथी, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वज्र से भी कठोर, है ना, और मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम मतलब वो जानते हैं ना पुष्प, है ना, तो पुष्प से भी मृदुल होता है लोकोत्तराणाम चेतासी कोनो विज्ञातु महारथ। जो यहाँ पर महापुरुषों की बात करें हम लोग, लोकोत्तराणाम कोनो विज्ञातु महारथ का मतलब जो महापुरुष लोग होते हैं उनका जो हृदय होता है वो वज्र से भी कठोर होता है, पुष्प से भी मुलायम होता है, लेकिन ये आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आप कैसा उनके साथ बर्ताव करते हैं या कैसे पेश आते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब संदर्भ की बात करें तो कैसे लिखना, देखिए इन सभी का संदर्भ एक ही हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित हैं। बस इतना लिखने पर 2 नंबर और बाकी का जो अर्थ मैंने बताया उसका आपको मिलेगा पूरा 5 नंबर। इस प्रकार से 7 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक की, और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्यैव वा मस्तु युगांतरे वा न्यायात पदः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए इसका संदर्भ। तो आप कैसे लिखेंगे, लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। अब बात करते हैं इसका अर्थ समझिए, मैं समझा दूंगा तो आप आसानी से याद कर लेंगे, अगर लिख के बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। समझिए, कह रहा है कि निंदन्तु नीति निपुणा, जो नीति में निपुण व्यक्ति होता है ना, यदि वह स्तवन्तु चाहे उसकी आप स्तुति करें, निंदा करें या कुछ भी करें, जो मतलब कि निपुण व्यक्ति होगा, नीति निपुण लोग होते हैं उनकी चाहे आप निंदा भी करें या उनकी स्तुति करें, है ना। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी चाहे आए अपनी इच्छा से या गच्छन्तु वा यथेष्टम मतलब अपनी इच्छा से अनुसार लक्ष्मी आए या चली जाए। यहाँ पर कह रहा है अद्यैव वा मरणमस्तु,
चाहे अद्य का मतलब होता है आज ही, ठीक है ना, आज ही चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे युगांतरे यानी कि चाहे युगों के बाद हो। न्यायात मतलब कि न्यायात पथा मतलब होता है जो न्यायोचित मार्ग है, पर प्रविचलंति पदम न धीरा, लेकिन वो न्याय के मार्ग को कभी भी विचलित नहीं करते, यानी कि न्याय के मार्ग से वो कभी भी विचलित नहीं होंगे, हमेशा अपने सत्य के रास्ते पर चलते हैं, चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए, चाहे युगों के बाद हो, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, वो ज़्यादा इसमें लालच लोभ के चक्कर में नहीं पड़ते। ये होता है एक मतलब महापुरुष, धैर्यशाली, न्यायोचित मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की पहचान। तो यहाँ पर इतने मैंने आपको 5 से 6 श्लोक बता दिए हैं, और तो आपको मैंने गद्यांश भी बता दिए। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका 14 नंबर है, 7 नंबर आपका गद्यांश का और 7 नंबर आपका पद्यांश का, ये 14 नंबर आप आराम से पूरा एकदम पक्का कर लेंगे। बस इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है जितना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, और इतना तो कर सकते हैं, काफ़ी इजी भी है ये, ठीक है ना। तो चलिए इतना कर लीजिएगा, और बाकी के जो टॉपिक है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कवर करेंगे। बस क्या करना है आपको, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।